तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, जो कि एक बहुत ही बड़ा विशालकाय टॉपिक है। अपनी तरह की पूरी दुनिया है आइसोमेरिज्म की। तो जिसकी आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से बिल्कुल सिंपल की तरफ जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का हो या जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, हर जगह क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के छाए रहते हैं। कई बार बड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये आइसोमर्स होते क्या हैं। देखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में किसी किसी एक्टर का डबल रोल होता है, जैसे जुड़वा में सलमान खान का। तो दोनों की शक्ल तो एक जैसी थी, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी अलग थी। एक बहुत ही थोड़ा तेज तर्रार था और एक बहुत ही भोला भाला था। तो यहां पर आइसोमर क्या होते हैं, कई बार एक ही कंपाउंड है जिसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। Isomers are the compounds. Isomers are the compounds having same molecular formula. Same molecular formula but different structure. अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट, टाइनी करेक्टर, सोल्यूबिलिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगे, उसकी रिएक्टिविटी जो होगी। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। कहीं कहीं तो फिजिकल बदलेंगी, कहीं कहीं केमिकल भी कहीं फिजिकल तो बदलेंगी, कभी कभी केमिकल में भी चेंज आएगा। दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो अब हम ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म आखिर में पढ़ना क्या क्या है, कहां से ये कहानी शुरू होगी और कहां पर जाकर ये खत्म होगी। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली, इसको हम मेनली तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनमें आप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बदलते हैं, है ना। अगर स्ट्रक्चर को बदलोगे तो आईयूपैक जरूर बदलेगा, स्ट्रक्चर को बदलोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर बदलेगी। और दूसरा होता है कि जिसमें स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, फिर कुछ बदलाव और है। जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल में किस बिहाफ पर चेंज आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही बदल दिया जाए। मेटामर्स यानी मेटामेरिज्म को भी डिस्कस करेंगे अलग से। और टॉटोमेरिज्म तो भाई ये तो एक अलग ही दुनिया है, तो इसको भी अलग से ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसको आप इनकी तरह नहीं पढ़ सकते कि इनको तो एक साथ पढ़ लोगे, इनको भी एक साथ पढ़ लोगे, लेकिन ये बहुत ही घमंडी आदमी है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, इसको तो अलग से ही डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। रिंग आइसोमर्स, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि इनमें हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। कभी लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन के बिहाफ पे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इनको अलग से डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन जिसमें मेनली दो आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो चलिए अभी फिलहाल हम कहानी अपनी शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम डिस्कस करेंगे चेन और पोजीशन आइसोमर्स को। तो आइसोमर्स क्या होते हैं वो मैंने आपके सामने बता दिया। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन
स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने से बहुत सारी चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मीथेन है तो मीथेन ही रहेगा ना, CH4, आप कुछ भी कर लो। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, क्या कहानी प्रोपेन से स्टार्ट हो पाएगी? बताइए। हाँ सर हो जाएगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो भाई ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है। आईयूपैक नेम चेंज होना चाहिए। IUPAC नेम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखते हैं। लेकिन स्टीरियो में IUPAC रिमेन सेम। IUPAC नेम नहीं बदलता स्टीरियो में, लेकिन यहां पर बदल जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो यार प्रोपेन में तो फिलहाल C3H8 में कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं आ रहा है। कहानी शुरू होती है एटलीस्ट 4 कार्बन मींस ब्यूटेन से। कैसे? ऐसे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एन ब्यूटेन। और अगर एक कार्बन कम कर देते हैं, सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इसके 2 आइसोमर बन गए। कोई और पॉसिबल है? नहीं है। तो C5H12 दिस इज पेंटेन। इसमें कितने आइसोमर्स, कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं सो दैट उनकी आईयूपैक नेम डिफरेंट हो। देखो ये आपको ड्रॉ ही करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई इनका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है। अभी तो हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना है। तो अभी तो हमारा सफर जस्ट शुरू हुआ है। जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक आएंगे, वैसे वैसे गहराई, बहुत ज़्यादा गहराई बढ़ती जाएगी। कुछ ट्रिक्स भी आपके सामने आएंगी, कुछ फॉर्मूले भी आपके सामने आएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। दिस इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, स्ट्रेट चेन है। तो इसका आइसो बना देते हैं। जी सर बन गया आइसो। ये लीजिए आइसो, आइसो हो गया। जब ये 2 करके आ जाता है ना, मेन चेन में एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पर लगा देते हैं, तो दैट इज आइसो। दिस इज आइसोपेंटेन। आईयूपैक नेम शुड बी डिफरेंट, है ना। और नाउ इट इज नियोपेंटेन। जब आप ये 2 कार्बन कम करके 2-2 पोजीशन पे लगाते हैं, 2-2 पे, तो दिस इज नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, राइट। और भी कोई पॉसिबल है क्या? जी हाँ, जी हाँ, नहीं, फिलहाल तो और कोई दिख नहीं रहा है। दिस दिस यहां भी लगा सकते हैं, तो वो भी 2 ही रहेगा। तो 3 आइसोमर्स हमें पेंटेन के मिल रहे हैं। इसी तरह हेक्सेन में और ज्यादा आइसोमर बन जाएंगे अगर हम हेक्सेन में जाएं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ रही है, वैसे वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ना, ब्यूटेन में 2 बने तो पेंटेन में 3 बन गए। अगर मैं हेक्सेन लूंगा तो और ज्यादा बन जाएंगे, C6H14। तो अब अपन लोग हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं। दिस इज एन हेक्सेन, आप लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आइसो, एक कार्बन कम करके सेकंड पे लगा दिया आइसो। थर्ड पे भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आईयूपैक नेम डिफरेंट है। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, आईयूपैक नेम डिफरेंट। आईयूपैक नेम डिफरेंट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। देखिए न्यू 2-2, न्यू हेक्सेन। दिस इज नॉट आइसो। आइसो में क्या होता है? सेकंड पोजीशन पर लगाया जाता है। और एक ये पॉसिबल है। तो 5 आइसोमर्स आपके सामने बन गए हैं हेक्सेन के। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर ये फर्स्ट, इधर ये सेकंड, इधर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दे आर। देखिए अभी हम बात करेंगे केवल चेन और पोजीशन की, चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स की अभी हम बात करेंगे। बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका मतलब है कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, तो इट इज चेन आइसोमर। विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो पोजीशन आइसोमर बनेगा। यहां पर लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड आपके एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर बन गए? चेन आइसोमर बन गए, बिकॉज लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज डिफरेंट। यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हैं? दे ऑल आर चेन आइसोमर। इसी तरह फर्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, देन 5 कार्बन, फिर 5 कार्बन आ गया है, तो ये फिर 4 आ गया। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये तीनों एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर है, क्योंकि लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन 6 5 4। सेकंड और थर्ड एक दूसरे के लिए क्या है? देखिए दोनों पे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर फोर्थ एंड फिफ्थ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे आइसोमर हैं? अब देखिए दोनों में लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर बन गए हैं। पोजीशन आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो ये अभी हमने लिया। इसी तरह हेप्टेन में जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, ऑक्टेन में और ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको केवल लिखकर ही आप बता पाएंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो पा रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी एक आधा छूट गया तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कई बार बच्चे एक दो तीन स्ट्रक्चर को रिपीट कर देते हैं कि सर बन तो रहा है लेकिन आगे पैटर्न उनका एक जैसा होता है। अगर हम यही कहानी एल्काइल ग्रुप में लगाएं तो एल्काइल ग्रुप में लाइक प्रोपाइल है ना, जैसे C3H7X कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया, क्लोरोब्रोमो टाइप में कोई भी ग्रुप हमने अटैच कर दिया है। तो देखिए अब जो प्रोपाइल है हमारा, प्रोपाइल में 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी। अब हम X प्राइमरी पे इस पे लगाएं या इस पे लगाएं, बात एक ही है। अगर हम सेकेंडरी पे लगा देते तो 2 आइसोमर हमें मिल गए। एल्काइल में हमें 2 आइसोमर मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दे आर? फर्स्ट सेकंड कैसे आइसोमर है? लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन दोनों में सेम है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटाइल यानी कि C4H9X, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं? तो ब्यूटाइल में आप देखिए, जैसे मैंने एक तो बना दी स्ट्रेट चेन है ना, तो मैं यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूं, है ना, इस प्राइमरी से हटाऊं या इस प्राइमरी से हटाऊं, बात तो एक ही है। मैं सेकेंडरी से भी हटा सकता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, दोनों सेकेंडरी सेम है, तो मैं इस सेकेंडरी से भी हटा सकता था, है ना। ये तो मैंने लॉन्गर चेन बनाई। अगर मैं इसमें ब्रांचिंग दिखा देता, आइसो वाला कुछ ले लेता, दिस इज आइसोब्यूटेन, प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट ये है टर्शियरी। आप कहां से हाइड्रोजन हटाएंगे? अगर मैं प्राइमरी से हटाता हूं, इससे, यहां से कहीं से हटा दो, एक ही बात है। टर्शियरी से हटाऊंगा तो ये आइसोमर बन गया मेरे लिए, ठीक है। सो आपको कितने आइसोमर मिल गए हैं? ब्यूटाइल में जब आप गए, देखो ब्यूटेन में आपके केवल 2 आइसोमर थे, एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, लेकिन ब्यूटाइल में आपके पास 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, तो आपको 4 आइसोमर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में एक दूसरे के लिए क्या रिलेशनशिप रखते हैं? लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन दोनों में 4 4 की है, पोजीशन डिफरेंट है, तो दोस्तों पोजीशन आइसोमर हो गए ना ये। और थर्ड और फोर्थ आपस में कैसे रिलेशनशिप रखते हैं? थर्ड और फोर्थ में देखिए लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, इसमें भी 3 की है, तो चेन आइसोमर तो हो नहीं सकते, पोजीशन आइसोमर है ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये ऊपर वाले दोनों इन नीचे वाले दोनों के साथ कैसे रिलेशनशिप रखेंगे? जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, तो फर्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन 4 की है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, तो चेन डिफरेंट है, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज डिफरेंट, तो चेन आइसोमर हो गया। इसी तरह मैं सेकंड और फोर्थ की बात करूंगा, तो सेकंड में लॉन्गेस्ट चेन 4 की है और इसमें 3 की है, तो दे आर चेन आइसोमर्स। तो ब्यूटेन में तो केवल 2 ही बन रहे थे, लेकिन ब्यूटाइल में सब्स्टिट्यूएंट की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ गए, और आपको ये ड्रॉ ही करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि
कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा उसमें। अब जैसे मान लीजिए मैं C5H11, मुझे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, तो ड्रॉ कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम इसकी अगर स्ट्रेट चेन लें 5 कार्बन की, है ना, तो मैं X कहाँ लगा सकता हूं? मैं प्राइमरी कार्बन पे भी लगा सकता हूं, ये भी प्राइमरी है, तो दोनों में से किसी एक से हटा दो, बात तो एक ही है ना, कहीं से भी एक लगा दो। सेकेंडरी से हटाता हूं, इससे या इससे, ये दोनों सेकेंडरी सेम है, तो भी कहानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, इस वाले सेकेंडरी से हटाऊंगा तो डिफरेंट आ जाएगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेकेंडरी कार्बन इस मॉलिक्यूल के अंदर। आपको ध्यान देना है कि आइसोपेंटेन डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने N से यानी नॉर्मल चेन से 3 तरह के आइसोमर प्रोड्यूस कर लिए हैं। अगर मैं इसका आइसो बनाता, आइसोपेंटेन ले लिया, तो उसमें मैं कितने आइसोमर ड्रॉ कर सकता हूं? तो देखिए, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी है, देयर आर 3 प्राइमरी, बट ये 2 प्राइमरी तो आइडेंटिकल हो गए ना। आप यहां से सब्स्टिट्यूशन कीजिए, यहां से कीजिए, बोथ आर सेम। ओ न्यू, ओ न्यू 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 न्यू, एक ये मिल गया, यहां से हटाऊंगा तो भी सेम ही आएगा। इस वाले से हटा लेते हैं, सेकेंडरी से हटा दूं, टर्शियरी से हटा दूं, तो देखिए कितने आइसोमर मिल गए। नॉर्मल से हुआ, आइसो से हुआ, अरे नियो को क्यों छोड़ रहे हो भाई? अच्छा, नियो नियो ऐसे, नियो नियो। तो इसमें देखिए प्राइमरी 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 प्राइमरी, देयर आर 4 प्राइमरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटेगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो आप जो बनाएंगे वो केवल एक ही आइसोमर बना सकते हैं फिलहाल तो। तो इसमें कितने आइसोमर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई रह गया क्या? 1 2 3, ओके, इसमें 4 बन गए, ओके, यहाँ भी लगा देता तो भी सेम होता, इसमें भी। चलो, ध्यान रखना है क्योंकि छूटने की चांसेस उसमें होते हैं। अब देखिए, ये तीनों एक दूसरे के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हैं? तीनों में लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन तो सेम है, सिर्फ पोजीशन बदल रही है, तो ये तीनों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर हो गए। इसी तरह 4th 5th 6th और 7th, इन चारों में लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन फिक्स्ड है, 4th 5th 6th और 7th, इन चारों में लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन सेम है, लेकिन आइसोपेंटेन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आ रही है, तो पोजीशन आइसोमर हो गए अब ये। लेकिन हाँ, ये तीनों इन चारों के साथ कैसी रिलेशनशिप रखेंगे? चेन आइसोमर। देखो, मैं फर्स्ट को अगर 4th से लूं तो फर्स्ट एंड 4th क्या हो जाएंगे आपस में? यहाँ 5 की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ 4 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो दे आर चेन आइसोमर। इसी तरह मैं सेकंड को 5th के साथ कंसीडर करूंगा तो चेन आइसोमर। ऊपर वाले 3 को नीचे वाले किसी भी 4 के साथ या 8 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको चेन आइसोमर ही मिलेंगे। ये सब इस 8 के साथ चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 4 की आ रही है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 की आ रही है। सो ऑल टुगेदर दीज 4 इज इन रिलेशनशिप विद चेन आइसोमरिज्म विद 8, राइट। तो अब इसमें हम जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब चाहे तो हेक्साइल में भी जा सकते हैं, और ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप हेक्साइल में जाएंगे तो और ज्यादा सीन बनता चला जाएगा। तो अब हम एक जरा क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ, अरे किसका ऑफ? लो भैया जी, चलिए, इफ इट इज प्रोपेन, अगर हम प्रोपेन का मोनो, चलो पहले सिंपल ले लेते हैं, मोनोक्लोरिनेशन हम इथेन का करें तो यहां से हटाए यहां से हटाए, कोई एक ही मिलना है,
तो इसमें तो इतना मजा आएगा भी नहीं। Cl2 UV लाइट, तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, तो दीज टू प्राइमरी कार्बन आर आइडेंटिकल, आप किसी एक से हटा दीजिए और सेकेंडरी से हटाएंगे तो आपको दो आइसोमर मिल गए। ये मैंने हटाया प्राइमरी से और ये मैंने हटाया जी सेकेंडरी से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को हटाकर आपको दो आइसोमर ऑब्टेन हो गए फ्रॉम प्रोपेन। अगर ये होता, चलिए जी ब्यूटेन के बताइए कितने आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, तो प्राइमरी दोनों आइडेंटिकल, सेकेंडरी दोनों आइडेंटिकल, तो एक प्राइमरी से हटा दीजिए, एक प्राइमरी से हटा देते हैं और एक हम सेकेंडरी से हटा देते हैं, तो ये हमारे लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे आइसोमर हो गए, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के लिए हो गए हैं। लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन 3 है, ये भी 3 है, तो ये हो गए पोजीशन आइसोमर, और लॉन्गेस्ट चेन यहां भी 4 की है, यहां भी 4 की है, तो ये भी एक दूसरे के लिए हो गए पोजीशन आइसोमर्स। चलिए अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, लेकिन फिर दोबारा ले लेते हैं। दिस एंड दिस मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चर में हम जो ले रहे हैं वो चेन और पोजीशन ले रहे हैं, तो बताइए इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं। अभी मैंने बताया ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, यहां से आया था ना, तो 4 तरह के आइसोमर बने थे, बिल्कुल वही केस लिया जा रहा है दोबारा, तो 4 आइसोमर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे और चारों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर होंगे, चारों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने भी किया कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन। अगर ये डाइक्लोरिनेशन होता तो क्या कर सकते हैं, तब हमें कितने आइसोमर मिल सकते हैं, तो इस पे भी जरा एक क्वेश्चन हम चमका ही लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर डाइक्लोरिनेशन ऑफ, चलो जी डाइक्लोरिनेशन ऑफ में चलो इथेन ले लेते हैं। अगर मैं इसका डाइक्लोरिनेशन यानी कि 2 क्लोरीन इस बार हमें लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, प्राइमरी कहीं से भी हटा दो यार, क्या फर्क पड़ता है, दोनों से एक एक हटा देते हैं या फिर किसी एक से दोनों हटा देते हैं, तो 2 आइसोमर मिल गए हैं, है ना। तो वी गेट 2 आइसोमर, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स obtained after the dichlorination of propane, प्रोपेन का हमें डाइक्लोरिनेशन करना है, 2 क्लोरीन लगा रहे हैं, तो कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो ये लीजिए, ये आ गया पहला फर्स्ट, ये आ गया सेकंड वाला, है ना, सेकंड से प्लेस कर दिया, दोनों अड़ोस प्लस पड़ोस से भी कर सकते हैं, एक ही हो सकता है। अब कहोगे सर जी 1 2 से कर दिया तो यहां से भी कर दो ना 2 3 से, अरे भाई फिर काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी ना, ये दोबारा 1 2 बन जाएगा, दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे। इस बार दिनों की दूरियां बढ़ा दीजिए, इस तरह से बन गया ना, 4 आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4, और ये सारे के सारे एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन तो सभी में 3 कार्बन की है। बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक डेफिनेशन कहते हैं जी चेन आइसोमर तो तब बनेंगे जब चेन को बदल दोगे, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट होगी, वो हमने की नहीं है। पोजीशन का मतलब पोजीशन को बदलना है, तो पोजीशन बदलती जा रही है, और आईयूपैक्टिन डिफरेंट आना चाहिए, ये बात आपको अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी है, भाई बिठा लेनी है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे हम, कि जब हम आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि C5H12 पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इट में भी कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है जिसका आप मोनोक्लोरिनेशन करें and you will get only 1 isomer,
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का वो स्ट्रक्चर बताइए कि जिसके मोनोक्लोरिनेशन से यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बताइए, लेट इट बी वाई, जिसके मोनोक्लोरिनेशन से यू विल गेट 3 आइसोमर्स, जिससे आपको 3 आइसोमर्स मिल जाए। और लगे हाथों वो भी बता दीजिए जिसके मोनोक्लोरिनेशन से आपको 4 आइसोमर्स मिले। चलिए भाई, हो जाइए शुरू। तो सोचिए जरा एक बार, 1 आइसोमर कब मिल सकता है? 1 आइसोमर का मतलब है कि आपके पास उस मॉलिक्यूल में जब आप हाइड्रोजन हटाएं तो सिर्फ एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हटे, बाकी उसे ना हटे। अगर हट भी रहा है वो एक जैसी हो, तो इसका मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सारे ही कार्बन आइडेंटिकल होंगे, है ना, सारे कार्बन आइडेंटिकल होंगे। और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। नियोपेंटेन, प्राइमरी 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 प्राइमरी, ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल। आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यू विल गेट ओनली 1 आइसोमर, क्योंकि क्वाटरनरी से तो हाइड्रोजन हट नहीं सकता। You have to draw the probable structure for Y, which produce 3 isomer after monochlorination. तो इसका मतलब उसमें 3 डिफरेंट कार्बन होने चाहिए या 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अगर मैं एक नॉर्मल पेंटेन बनाता हूं, नॉर्मल पेंटेन, तो देखिए प्राइमरी प्राइमरी दोनों आइडेंटिकल है, एक यहां से आ गया, ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी, कैसे उठा लिया, आइडेंटिकल है, आ गया। ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहां से हटाऊंगा तो आगे पेंटेन बदल जाएगा। तो इसका मतलब आपको 3 आइसोमर मिल रहे हैं, 3 आइसोमर आपको मिल रहे हैं पेंटेन में जब आप एन पेंटेन लेते हैं। एन पेंटेन से आपको 3 आइसोमर मिल रहे हैं। और ये तीनों आपस में कैसे आइसोमर होंगे? कैसे आइसोमर होंगे भाई ये तीनों आपस में? चेन आइसोमर होंगे। गलत। पोजीशन ही तो बदल रहे हैं ना फंक्शनल सब्सिक्वेंट की। अब हमें 4 आइसोमर चाहिए। ये 4 आइसोमर वाला फिर आ गया है, ये वही केस है जो इससे पहले डिस्कस हुआ। तो यहां पर आप देखिए 1 1 1, ये दोनों सेम है। एक यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, 3 यहां से आएगा, 4। तो 4 आइसोमर आपको मिल जाएंगे। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं नंबर 1, जो आपने इस प्राइमरी से हटाया, इससे और इससे दोनों से सेम मिलेगा। और एक इस लास्ट जो बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहां से हटा देते हैं। कितना हुए थे यार, ज्यादा बना दिया, लालची हो गया मैं। ठीक, सो क्लोर हो गया। सेकेंडरी से हटा देते हैं। सेकेंडरी से हटाया तो एक और आ गया, और टर्शरी से हटा दे तो एक और मिल गया। देखिए हमने 4 बना डाले, हमें तो स्ट्रक्चर बताना था ना कि C5H12 का कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है विच प्रोड्यूस 4 आइसोमर आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन। तो ये हमने बना डाला, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। वो आपको सोचना पड़ेगा, राइट, वो आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ सीन बना। तो ये सब एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर है? पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो सब में एक ही तो जैसी है, बदल थोड़ी ही ना रही है। ठीक है, देखो आइसोमर्स क्या है? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जैसे कहानी शुरू हुई थी ब्यूटेन से, है ना, कहानी तो ब्यूटेन से स्टार्ट हो गई, लेकिन अब ये दास्तान बहुत आगे जाने वाली है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो आयु मैग्नेट तो बदलेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया देखिए ना, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। देखिए ना, मॉलिक्यूल की ये रेडियस है, यहाँ ये रेडियस हो गई, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो गए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल ही गई, और फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म में बदल जाती है, केमिकल भी बदलेगी। उसके एग्जांपल आएंगे, अब डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि चलिए
C4H8 हमने लिया, C4H8 लिया, हमें वो स्ट्रक्चर इसका बताना है जो आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूस ओनली वन आइसोमर। तो X मान लेते हैं और मोनोक्लोरिनेशन के बाद प्रोड्यूस ओनली वन आइसोमर। अब यहाँ पर कहानी कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन अभी मैं उस डबल बॉन्ड वाली कहानी में नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे अलग से एक क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें मैं आप लोगों को DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, जहां से आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट मिल जाएगा कि आप अलग अलग कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। बड़ा मजा आएगा उसमें, और उस पर हम एक अलग ही लेक्चर रखेंगे। तो C4H8 का वो स्ट्रक्चर बताइए जिसमें आपको वन आइसोमर मिल रहा हो। तो देखिए आपको ध्यान रखना है फिलहाल तो कि जो एल्कीन है जो अनसैचुरेटेड होता है, एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक रिंग के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको साइक्लोब्यूटेन लेके चलता हूं तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाइए ना, कहीं से भी हटाइए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, एक 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 वही तो मिलेगा, है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 क्लियर। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें और ज्यादा आइसोमर मिल सके? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 2 4 1 5 और 3 8, अब ये वो स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो ज्यादा आइसोमर देगा। कैसे देगा यार? अपना मूड किया कि इस ऊपर वाले मिथाइल से हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया। अपना मूड करा कि इस बार इस टर्शरी से हटा दो, हटा दिया। इस बार इधर से हटा देते हैं। तो यार नाना प्रकार के आपको आइसोमर मिल सकते हैं। आपको अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा चलाना है, डिफरेंट सोचना है, क्योंकि कई बार ध्यान रखते हुए भी कोई ना कोई मिस हो सकता है। इसलिए बहुत जल्दबाजी इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में कोई ना कोई प्रोबेबल स्ट्रक्चर छूट जाता है, और क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड को तो चेक कर ही रहा है, वो चॉइस भी बड़ी क्लोज देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 आइसोमर बन रहे हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर बनेंगे 2 3 4 5, वो इस तरह के बड़े क्लोज देता है चॉइस, जिससे कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो लेकिन अगर आप शांति से और आराम से ठंडे दिमाग से करेंगे तो बड़े इजीली आप क्रैक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें, क्योंकि हम चेन और पोजीशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे साइक्लिक की अगर मैं बात करूं, है ना, साइक्लिक की मैं बात करता हूं, जैसे सपोज करो साइक्लोब्यूटेन मैंने लिया, साइक्लोब्यूटेन, तो ये है 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1,3 डाइक्लोरो। ऑब्वियस है बहुत बदलाव आ चुका होगा, दोनों क्लोरीन दूर हो गए हैं, है ना, डिस्टेंस बदल गया, रिपल्शन बदल गई, स्टेबिलिटी बदल गई होगी, सिमेट्रिसिटी बदल गई होगी, सब कुछ तो बदल गया। तो ये 2 आइसोमर बन गए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दे आर? ऑब्वियस है पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। दिस इज पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरो हो गया, 1,3 डाइक्लोरो हो गया, क्या तो 1,4 कर देते हैं यहाँ लाके, अरे वो तो फिर 1,2 ही हो जाएगा ना। तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स, अगेन दे आर पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन जब हम बात हेक्सेन की करते हैं, देखिए हेक्सेन भाई इसकी तो एक अलग ही दुनिया है, ये तो एक अलग ही कॉन्टिनेंट है, एक अलग महाद्वीप है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह का आइसोमेरिज्म इसमें आएगा। इसकी कहानी अलग है, दुनिया बिल्कुल अलग है, इसका बहुत ज्यादा सम्मान है, इसलिए इसको अलग से सेपरेट स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए तो कम से कम 1-2 क्लास हमें चाहिए डिफरेंट। तो ये 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 1,4 डाइक्लोरो, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 आइसोमर मिल गए, कहीं 3 कहीं 2 कहीं 2, है ना। तो साइक्लिक में भी पॉसिबल हम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, पोजीशन को बदलना पड़ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ calculate the number of isomers, structural isomers obtained after monochlorination. After monochlorination, मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं इथाइल बेंजीन का, तो बताइए कितने आइसोमर बनेंगे। तो देखिए यार, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो आपकी मर्जी प्राइमरी से हटाएं या सेकेंडरी से हटाएं, तो क्या बन जाएगा। अगर हटाते हैं सेकेंडरी से तो ये मिल गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, और एक ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दो आइसोमर आपको मिल रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन से। बट अगर आप डाइक्लोरिनेशन करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी का डाइक्लोरिनेशन करें तो हो सकता है कि दोनों क्लोरीन में एक ही कार्बन से रवाना कर दूं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है मैं दोनों क्लोरीन इस वाले कार्बन से उनकी रवानगी की दास्तान लिख दूं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम अड़ोस और पड़ोस से भी एक एक हाइड्रोजन हटा लें, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पर आफ्टर डाइक्लोरिनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन वी गेट 3 आइसोमर, और ये कैसे आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन बदल रही है, ठीक है। अभी हमने चेन और पोजीशन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल और मेटामर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए बेंजीन 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 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है। पोजीशन तो बदल गई, तो ये कैसे आइसोमर बन गए, ऑब्वियसली दे आर पोजीशन आइसोमर। लेकिन क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो है, जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, मेटा का थोड़ा ज्यादा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा। यानी कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं इनमें, तो 1 2 3 नाम अगर मैं दे देता हूं तो 1 greater than 2 greater than 3। ये समझाने का मतलब मेरा ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। अगर आप आइसोमर बना रहे हैं, मोलर मास तो सेम है, सेम मोलर मास है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ग्रुप। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, आईयूपैक नेम बदल जाता है। आईयूपैक नेम बदलना ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी निशानी होती है। 1,2 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये किसी और फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है ना, लाइक दिस इज डाइओल, 1,2 डाइओल है, इट इज 1,3 डाइओल है, and this is 1,4 diol, so they all are position isomers with respect to each other। ये सब एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर हैं, क्योंकि आपने इनकी पोजीशन को ही तो चेंज किया है, ठीक है ना। तो जो बातें हमारे दिमाग में अब तक सेट हो गई हैं चेन और पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो ये है कि एक तो इनका आईयूपैक नेम जरूर बदलेगा, और दूसरा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। हाँ, केमिकल भी बदल सकती है। अब जैसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ही बेहाफ पे बात करता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया पेंटेन, एन पेंटेन मैंने लिया, ठीक है, मैंने आइसोपेंटेन भी ले लिया, चलिए, और नियोपेंटेन, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल ले डाले, ओके। तो 1 2 and 3 arrange the following in the increasing or decreasing order of their melting point, boiling point, polarity तो क्या कहें, बेचारे नॉन पोलर है सारे के सारे। चलो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करें, क्योंकि जैसा मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है वैसे मोर और लेस बॉइलिंग पॉइंट का होता है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सीधा सीधा वैन डर वाल्स फोर्स पे, और वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करती है, सीधा सीधा सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। और आप देख रहे हैं ब्रांचिंग तो बढ़ रही है ना, ब्रांचिंग होती जा रही है, और ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल बेचारा सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन ही कम होगी तो आप कम एनर्जी देके उन्हें अलग कर देंगे, वो जल्दी अलग अलग होंगे।
तो इसका मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं या मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा वो तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, लेकिन अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूं, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक ऐसी कहानी हमने सुनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, तो दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो ये बेंजीन में डिसॉल्व होंगे, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होंगे, टोरिन में डिसॉल्व होंगे। तो इनमें से वैन वाल फोर्स से सबसे ज्यादा यहाँ है, मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन ऊपर में सबसे ज्यादा है, तो वो जल्दी अलग अलग नहीं होंगे। जब मॉलिक्यूल ही अलग नहीं होंगे तो डिसॉल्व कैसे होंगे? यहाँ अट्रैक्शन कम है, जहां मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन कम होती है वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं। तो सोल्यूबिलिटी, लेकिन किसमें? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। कहने का मतलब ये था कि आइसोमेरिज्म तो आपने बना दिया, ये सब आपस में एक दूसरे के लिए कैसे हैं? दे ऑल आर चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्योंकि लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन बदल रही है, उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस कम हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट हो या सोल्यूबिलिटी हो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हम जो डिस्कस करा हमने, वो हमने बहुत ही बेसिक चीज को डिस्कस किया है। धीरे धीरे अब हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर और मेटा आइसोमर। देन नेक्स्ट वीडियो में हम टॉटोमेरिज्म लेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार और डिफरेंट टॉपिक है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लगता है कि आपके कुछ काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।